अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना या मोलर मास मालूम करना। बहुत ही इजी है और ये वो चीज़ है जो आपको हर ही न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में केमिस्ट्री के आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। इसके अलावा भी आपका सेक्शन बी में 9th के पेपर में सेक्शन बी में एक सवाल आता है जिसमें आपको कुछ इसी तरह के कंपाउंड्स दिए जाते हैं जिसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं जिसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, तो ये एक अच्छे नंबर का सवाल आपका बन जाता है और ये बहुत इजी काम है, तो इसलिए इस सवाल से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे, बहुत ही ईजी है। अच्छा, सबसे पहले आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एटम का एटॉमिक मास आपको सवाल पेपर में दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको हर एटम का एटॉमिक मास गिवन होगा, आपको दिया जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने करना ये है कि जैसे ये मेरे पास है H2O यानी पानी, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है H2 यानी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन की तादाद यहाँ दी हुई है यानी 2। कितनी हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का मास आपको कॉपी में क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर में देखकर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे 1, सिंपल। ठीक है, जो जिस एटम का एटॉमिक मास है उसके नीचे लिख देंगे। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था, मैंने इसके नीचे लिख दिया। हाइड्रोजन का मास 1 था, हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन की कितने नंबर है, हाइड्रोजन कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पर 2। कितनी हाइड्रोजन दी हुई है हमें यहाँ पर 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सही, फिर ये आ गया प्लस, क्योंकि इसके साथ प्लस है ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने प्लस लिख दिया। प्लस फिर ये O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन का मास होता है 16, वो उतार लेंगे 16। ये आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ये इसके जो एटॉमिक मास हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेंगे। ऑक्सीजन का मास है 16, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मास लिखा। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 1 है, तो हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, अब ये हमने सिंपल क्या किया, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का मास 2 हाइड्रोजन दी हुई थी, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मास 1 ऑक्सीजन थी, तो 1 से मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 16 प्लस 2 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये लिखना ज़रूरी है, आप ये लिख दीजिएगा। ये हमने मॉलिक्यूलर मास पता कर लिया पानी का, H2O का। ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको हर न्यूमेरिकल के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकाल कर ही लिखना होता है, तो ये उसके लिए भी आपके काम आएगा, इजी। इसके बाद ये दूसरा देखिए मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन के नीचे मैं पहले कार्बन का मास लूँगी। कार्बन का मास होता है 12, मैंने कार्बन के नीचे लिया 12। कितनी कार्बन दी हुई, कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं यानी कार्बन 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कार्बन को 1 से। प्लस ऑक्सीजन का मास 16 ने लिख लिया, ऑक्सीजन की जगह 16। ऑक्सीजन कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर देखें 2, तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। जो नंबर यहाँ 7 लिखा उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 7 किसी अल्फ़ाबेट के कोई नंबर नहीं है तो आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 12 1 जा 12, प्लस के नीचे प्लस, 16 2 जा 32, 32 और 12 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। फिर आ गया हमारे पास ये H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। फिर वही हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का मास होता है 1, हमने लिख दिया 1। कितने हाइड्रोजन है 2, तो कर दिया हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई। प्लस ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मास 16, कितनी ऑक्सीजन है 2, तो फिर इसको भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 प्लस 16 2 जा 32, 32 प्लस 2 34 AMU। ये आ गया H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एटॉमिक मास। फिर देखते हैं ये आ गया कार्बोनेट, CO3 यानी कार्बोनेट, CO3। C कार्बन यानी 12, कार्बन के नीचे कार्बन का मास लिखा 12, मल्टीप्लाई कितनी कार्बन है, यहाँ कुछ नंबर नहीं यानी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा है 16, ऑक्सीजन के नीचे कितनी ऑक्सीजन है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। 12 1 जा 12 प्लस 16 3 जा लिखेंगे यहाँ पे 48, 16 3 जा 48, 48 और 12 को जमा कर देंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 60 AMU
U। सही है, ये आ गया हमारे पास कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाते हैं यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। अब हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितनी हाइड्रोजन है? 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। प्लस सल्फर का मास होता है 32, लिख दिया सल्फर के नीचे, सल्फर का एटॉमिक मास 32। कितनी सल्फर है? 1, तो इसको कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। प्लस ऑक्सीजन की जगह लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। कितनी ऑक्सीजन है? 4, तो इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, प्लस 32 1 जा 32, प्लस 16 4 जा 64। ठीक है, अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 2 1 जा 2, 32 1 जा 32, 16 4 जा 64। देखिए, इसमें हमें पहले देखना होता है कितने एटम मिले हुए हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो हमने हाइड्रोजन का लिखा 1 कि 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई। प्लस सल्फर 1 एटम है सल्फर का, तो सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई, इसके मास को 32 को। 16 ऑक्सीजन का मास और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन तीनों को कर लेंगे हम प्लस। 66 60, ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस होके हो जाएंगे 64 और 2 हो जाएंगे 60, 76 86 और 87 88 89 AMU। सॉरी फॉर लेट कैलकुलेशन में, क्योंकि दिमाग से करें और मैं बड़ी कमज़ोर हूँ प्लस और माइनस में, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। इसके बाद आते हैं K2SO4। ठीक है, K2SO4, K यानी पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39 मल्टीप्लाई 2, प्लस सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 16 मल्टीप्लाई 4 सही कर देती हूँ। चलिए, अब लिखेंगे 39 2 जा, क्योंकि K2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 2 जा 78। अच्छा, मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि सल्फर 1 है। 32 1 जा 32, प्लस 16 4 जा 64। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे और इन तीनों का प्लस करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास, चलें आप जो भी बनेंगे आप इन तीनों को प्लस करके लिखेंगे, आपके पास इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मोलिकुलर मास निकालना आ गया होगा। और अगर फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा देखिए बड़े कंपाउंड्स भी आते हैं, इतने छोटे जो मैंने आपको समझाने के लिए बताए पेपर में, इतने छोटे वाले मोलिकुलर मास निकालने के लिए नहीं आते हैं। इसके आपके पास ब्रैकेट वाले आते हैं। अगर आप लोगों को ब्रैकेट वाले भी मोलिकुलर मास निकालने के लिए समझना है तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको कंपाउंड जो बड़े कंपाउंड उनके मोलिकुलर मास निकालना भी सिखा दूंगी। बिल्कुल ईजी है वो भी मालूम करना, इंशाल्लाह वो भी आपको इसी तरह बहुत ईजी तरीके से आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।